हमारे साथ आज जुड़े हैं एक्सेस माय इंडिया के हमारे पोस्टर, जिनके साथ हमने आपको पोल दिखाया था। और चूंकि एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित हुआ है प्रदीप गुप्ता जी, ये नंबर्स मैं अपने साथ लाई हूं जिसमें जो दावे किए गए थे वो पूरी तरह से धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। एनडीए को आपने दिया था 361 से 401, 243 आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये 294 आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन को देखिए तो 231 सीटें आ रही है, आपने 131 दिया था। मतलब कहां जाया जाए, बीजेपी पे अगर जाइए तो 322 से 340, 243 आई है। 60 से 75 आप दे रहे थे कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पर है। क्या गड़बड़ हुआ? बहुत सारे आरोप आप पर लगे प्रदीप गुप्ता जी। जी अंजना जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक्सेस माई इंडिया का पोल हमेशा की तरह स्पॉट ऑन तो नहीं है, एक्यूरेट तो नहीं है, और 3 बड़े राज्यों में गलती हुई है हमसे आंकने में और अनुमान लगाने में, उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र। हमारी जो आपने बताया 360 की रेंज थी, लोअर रेंज, उससे करीब 60 सीटें, आप 300 माने तो 60 सीटें पीछे दिख रही है, जो कि 25 सीट उत्तर प्रदेश से, 15 सीटें बंगाल से और करीब करीब 10 सीटों का फेरबदल जो है महाराष्ट्र में हुआ है हमारे अनुमानों से। तो हम इसका जरूर निरीक्षण करेंगे अपने खुद की प्रोसेस में, और इन 3 राज्यों में क्या गड़बड़ियां हुई और कैसे हुआ, और ये पूरी जानने की कोशिश करेंगे। इसके उलट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 3 राज्यों के अलावा 27 राज्यों में जो हमारा अनुमान था वही नतीजों में कन्वर्ट हुआ है, और उसकी वजह से आप ये देख पा रहे हैं जो हमने बड़ी पिक्चर कही थी कि एनडीए सरकार बनाएगा, उसको मेजॉरिटी मिलेगी, और वो मिलती हुई नज़र आ रही है। रह गई बात असेंबली इलेक्शंस की, चारों स्टेट आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो एक्सेस माई इंडिया स्पॉट ऑन नतीजों के लिए जाना जाता है, आप चारों में देखेंगे बिल्कुल वही सीटें हैं जो हमने प्रिडिक्ट की थी। असेंबली का तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश का देखिए ना सर, आपने जो दिया था सीट, मैं बता देता हूँ आपको, 64 से लेकर ये 36 सीटें सिर्फ वहां पर आती हुई बीजेपी की दिखाई दे रही हैं। और ये ऐसा वक्त है, मैं बता जैसे आप देख रहे हैं कि मीडिया को लेकर, पोस्टर्स को लेकर बहुत कीचड़ उछाला जा रहा है। ऐसे में ये सब, ये मतलब ये भरपूर गलती जिसको कहते हैं, राजस्थान ही आप देख लीजिए, राजस्थान में भी 14 आया है, 16 से 19 था। हाँ, 14 आया, 16 कहा था। हाँ। यदि आप अंजना जी कीचड़ उछालने की बात है तो वो उछाल सकते हैं, उनका अधिकार है, उनको ऐसा लगता है। मैंने बता दिया, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 3 जगह हमारी गलती हुई है आंकने में, सही अनुमान लगाने में। इसमें कहीं कोई 1% का संदेह नहीं है, और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं खुद एक्सेस माई इंडिया की टीम की तरफ से लेता हूँ। वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिए, वोटिंग परसेंटेज में भी वही हाल है। नहीं, वोटिंग परसेंट में ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो मैं बताऊं 47% हमने एनडीए के लिए कहा था, जो करीब 45% आता हुआ दिख रहा है, और बीजेपी खुद के लिए कहा था 40%, जो करीब 37.5% थोड़ी देर पहले तक था, और कांग्रेस पार्टी खुद के लिए हमने 21% कहा था, जो करीब 23% आ रहा है। जहां तक वोट शेयर की बात है तो एक जो मार्जिन रहता है, एरर मार्जिन 2% या 3% का, ये उसके अंदर ही है। 3% से मामला बहुत आगे बढ़ गया है। नहीं अंजना जी, बिल्कुल आपकी मैं पूरी बात से सहमत होता है। यदि ये आंकड़े या सरकार बनाने की स्थिति में इंडिया होती तो मैं ये जरूर कहता। आप ये मानिए कि 65 करोड़ लोगों ने वोट किया है और हमने 5,82,000 लोगों से पूछा है, तो आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि स्पॉट ऑन जैसे के वैसे आ जाएगा, 10-20 सीटें ऊपर नीचे करके, ये उम्मीद नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि सरकार बनाते हुए किसको कहा था, वो एक बड़ी बात है। मैंने जैसे पहले का वापस मैं रिपीट करता हूँ, जिस चीज के लिए हम जाने जाते हैं एक्सेस माई इंडिया, वो हमने इस बार नहीं कर पाए, उसमें हमारी चूक हुई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। इंडिया गठबंधन को आपने 71 से 90 सीटें दी थी, उनको 100 नहीं, ये कांग्रेस को हमने कांग्रेस को दी थी 76 सीटें दी थी, उनको 99 के करीब अभी मिलती दिख रही है कांग्रेस को, और इंडिया गठबंधन को हमने 166 सीटें अपर रेंज में दी थी, जो कि 231 मिल रही है। वही 50-60 सीटों का 76 की जगह अगर 99 आता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होती है? नहीं, जवाबदेही तो किसकी होगी कि जवाबदेही हमने यदि पूरे के पूरे वोट करते होते और इलेक्शन कमीशन का काम कर रहे होते तो जवाबदेही हमारी पूरी होती काउंटिंग करने में। आप 5 लाख सैंपल साइज
और 65 करोड़ को यदि नापेंगे और बोलेंगे कि हु बहु एग्जैक्ट आना चाहिए था, वो संभव नहीं है किसी भी स्टडी में। संजय जी, छोटा सा रिमार्क फिर आ रही हूँ सुधांशु जी। एक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। ठीक है, राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी का जिक्र किया था कि उन्होंने यूपी में काम किया। संजय जी जल्दी से अपने बात। नहीं, मैं ये कह रहा था प्रदीप जी, 5 लाख का सैंपल, फिर भी सैंपल तो बहुत बड़ा है। ये नहीं कह सकते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि 5 के बदले 10 लेते तो ज्यादा एक्यूरेट होता। नहीं। और एक छोटा सा और एक बात यह है कि देखिए, जब भी हम डेविएशन, जैसे आपने एक जगह कहा नीचे वाले से डेविएशन, तो डेविएशन तो जनरली हम मिडिल पॉइंट से देखेंगे ना। कि अगर हमने रेंज दिया कि भाई हमारा 360 से 400 है, तो हमारा मिडिल पॉइंट हुआ 380, तो हम डेविएशन वहां से देखेंगे। हम अपने सुविधाजनक हम कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन शायद वो तरीका सही नहीं होगा। मैं बताता हूँ आपको कि जो आपने सैंपल साइज की बात कही, तो मैंने उस संदर्भ में कहा था, अंजना जी ने जो सवाल पूछा कि इसमें तो राजस्थान में भी अंतर है 2 सीटों का, और भी 2 राज्य गिनाए उन्होंने, हरियाणा में भी 1 सीट का अंतर है, 5-5 आती दिख रही है। हमने 4 कांग्रेस के लिए और 6 उसके लिए कहा था। इसके संदर्भ में मैंने कहा कि वो एक्यूरेट तो कभी आ ही नहीं सकता है। हम हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि वो एक्यूरेट आए। और रह गई बात, आपने जो रेंज की बात करी, तो रेंज दी ही इसीलिए जाती है भाई, इससे इसके बीच में हो सकता है, लोअर रेंज में भी आ सकता है, अपर में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, इसीलिए तो वो रेंज दी जाती है। और जो मैं कंपेयर करूंगा, तो जहां से हम दूर हुए वहीं से मैं कंपेयर करूंगा। आप आश्वस्त है, आप डिफेंड कर रहे हैं अपने पोल को, आपको लग रहा है क्योंकि नहीं, मैं उत्तर प्रदेश, मैं बोल रहा हूँ वापस मैडम, ये चौथी बार बोल रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में हमारा पोल बिल्कुल गलत हुआ है, उसमें कहीं कोई 1% का संदेह नहीं है। लेकिन बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे 27 राज्य हैं जहां पे आप पाएंगे बिल्कुल हमारी रेंज में ही है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन इन 3 राज्यों जो बहुत बड़े राज्य हैं, जिनमें 60 सीटों का फेरबदल हुआ और 360 के सामने अभी 294। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी हैं और चूंकि कटघरे में तमाम पोस्टर्स इस वक्त खड़े हैं। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। सबसे बड़ी खबर अगर आज के इस रिजल्ट्स की है तो वो ये है कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में 294 के बाद सिचुएशन आपके लिए कितना ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि अब आप जेडीयू सहारे हैं, अब आप टीडीपी सहारे हैं, और अगर यहां पर मामला फिसला तो मुश्किल में गिर सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं एक बात बता दूं, जो आप लोगों का भी स्टैटिस्टिकल डिस्कशन हो रहा था, जितनी मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है उसमें 3% स्टैंडर्ड डेविएशन माना जाता है, और आज के इसमें ये हुआ कि टोटल 3% हमारे अगेंस्ट और कांग्रेस के फेवर में चला गया, तो एक गैप 5.5-6% का हो गया। उसके आधार के ऊपर ये परिस्थिति आ गई। मगर आज जो भी आपने जो सवाल पूछा, सवाल सबसे बड़ा यह है अंजना जी, कि अगर हंग पार्लियामेंट आए और यह सवाल पूछा जाए कि सरकार कौन बनाएगा, और ये दावा करें तो समझ में आता है, परंतु जो लोग संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के दावे करते थे, यह भारत के इतिहास में पहला मौका होगा जब किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया है, और स्पष्ट बहुमत से भी पर्याप्त आगे है, ये भी नहीं कि मार्जिन पे है, और इसके बावजूद कोई ये कहे कि साहब सरकार दूसरा गठबंधन बनाएगा, जिसमें भी हकीकत यह है कि अगर आप संख्या को देखें तो इस 231 में अभी ममता बनर्जी जी बोलती दिखाई जा रही थी, वो कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़ी है, एक दूसरे के विरुद्ध बयान है। बंगाल में, केरल में यूडीएफ की सीटें 17 दिखाई जा रही हैं, वो यूडीएफ एलडीएफ के खिलाफ लड़ा है, और पंजाब में खिलाफ लड़े हैं। मतलब बहुत साफ दिख रहा है, इसमें करीब 50-60 सीटें ऐसी हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, और वो एक दूसरे को गवारा नहीं करेंगे। उनकी राज्य की यूनिट एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करने देंगी, और एडजस्टमेंट की बात आती है, गठबंधन की बात कर रहा हूं, सरकार नहीं, सिर्फ गठबंधन के अंदर, तो बहुत अनकंफर्टेबल होगा। इसके उपरांत ये कहना, और मैं बात जो मॉर्निंग में भी बोल चुका हूं, दोबारा बोलता हूं, 100 से कम सीटें आने पर कांग्रेस के चेहरे की चमक, और 243 सीटों के बाद हम साफ कह रहे हैं हमारे चेहरे की मायूसी, यह दर्शाती है कि अब धरातल में कितना अंतर आ गया है। जैसे एक बच्चा जिससे टॉप करने की अपेक्षा थी, वो डिस्टिंक्शन नहीं पा पाया, तो चेहरे पे मायूसी होती है। एक जो कि फेल होने वाला था, उसे ग्रेस मार्क्स मिल गया, तो उसके चेहरे पे खुशी होती है। ये इस चुनाव का एक अलग परिदृश्य है जो हमें पहली बार देखने को मिल रहा है।
ठीक है अभय जी, आपके पास आते हुए देखिए 52 सीट्स आपकी पिछली बार थी, आप अपने सीट्स को डबल भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप इसको बहुत बड़ी विक्ट्री बता रहे हैं। और जो पार्टी तीसरे टर्म के लिए जा रही थी वो 243 लाती है, तो आप कह रहे हैं कि ये उनकी हार हुई है। एनडीए फिलहाल 294 के साथ सरकार तो बना ही रहा है। अंजना जी, देश की बहुत बड़ी जीत हुई है। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, देश का संविधान आज जीत गया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई देता हूं। जो मोदी जी नारा देते थे कांग्रेस मुक्त भारत का, असल में उन्होंने भाजपा मुक्त कर दिया था अपनी पार्टी को, और सिर्फ मोदी युक्त रह गई थी। आज हमने भारतीय जनता पार्टी उनको वापस लौटा दी। आज हमने भाजपा को उनके नेता राजनाथ सिंह, गडकरी जैसे नेता वापस लौटा दिए। आज हमने की जीत है। जो तेजस्वी ने 17 महीनों में जो काम करके दिखाया, उसके प्रति विश्वास दिखा लोगों में, जो 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और वहीं जो 10 सालों से त्रस्त थी, प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय सांसद महोदय से क्षेत्र की जनता आक्रोश था उसमें। 50,000 से जीत मिला आपको भी, 50,000 वोट से जीत मिला, 50,000। आप कम बता रहे हैं। पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता को 80,000 से ऊपर मिला है। अभी आपको जब रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल 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 मोदी जी तक आए थे और उन्होंने लंबे वक्त तक मीसा भारती ने इंतजार किया है। 2 बार से रामकृपाल यादव इनको हरा रहे थे पाटलिपुत्र की सीट पर, लेकिन अभी वो आगे चल रही है। जैसे ही सीट उनकी डिक्लेयर होती है मुझे जरूर इसकी जानकारी दीजिएगा तो चलेंगे। अभय जी, 2 लाइन में आपको बात पूरी करनी होगी क्योंकि मेरे पास अभी 6 मेहमान हैं जो कुछ नहीं बोल पाए। 10 सेकंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रतिसाद तो मिला ही है। आज उत्तर प्रदेश ने और महाराष्ट्र ने, बंगाल ने अपने सारे राज्यों के दायित्वों के साथ बड़ा दायित्व निभाया। अब मैं अवसर देता हूं बिहार को। बिहार के मेरे साथी बैठे हैं यहां पर, और आंध्र प्रदेश को। ये 2 साथी हैं जो बहुत प्रताड़ित भारतीय जनता पार्टी से हुए। नीतीश बाबू को तो रद्दी माल कह दिया था, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मिलने से इनकार कर दिया। अब जिम्मेदारी बाकी के देश को बचाने की इनके कंधों पर आती है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने दायित्व को बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे। ये देश अपेक्षा कर रहा है। अनुराग भदौरिया जी, मैं पूरे आत्मविश्वास से सबके पास। प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ी सी आज बात मान लीजिए। बहुत सारे मेहमान हैं, शशि जी भी इंतजार कर रहे हैं, स्टूडियो में भी 4 मेहमान हैं। अनुराग भदौरिया जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर बीजेपी और एनडीए के लिए ये मैंडेट नहीं है तो आप लोगों के लिए भी नहीं है। देखिए, सवाल यह है कि अब उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई कि वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो बीजेपी हार रही है यहाँ पे खटाखट, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन यहाँ जीत रहा है फटाफट। सुधांशु जी को तुम यही कहूंगा कि लुटियन जोन छोड़िए, आप लखनऊ आपके हाथ से निकल रहा है। मात्र 75,000 से जीत पाए आप, और थोड़े दिन नहीं आएंगे तो आप 75,000 से हार भी जाएंगे। बड़ी मुश्किल से आपने जीते यहाँ पे। और मैं ये आप बीजेपी वालों को भी कह रहा हूँ कि अहम छोड़िए, अहंकार छोड़िए। जो अहंकार आपने पाल रखा है कि हम तो हर बात में आप नुक्स निकालते रहते हैं, कभी समाजवादी पार्टी, और आपने जो अहंकारी लोग अपने अगल बगल में पाले हुए हैं, अगर उनको नहीं निकालेंगे तो निस्तो नाबूद आप हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से आपको एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से आप बनारस और लखनऊ जीत पाए, बड़ी मुश्किल से। याद रखिएगा, आने वाले दिनों में ये सीटें भी आपसे साफ हो जाएंगी। चुनाव बहुत दिन दूर नहीं है। ये जो आपने यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी और महिला समस्या, किसान पे जो हमेशा बोलते थे, तो यही सुधांशु जी बोलते थे, इनका तो यही है, टेप रिकॉर्ड रट के आए हैं। अभी बोलेंगे महंगाई, बेरोजगारी, किसान। अरे महंगाई बेरोजगारी मुद्दा था, आपको लुटियन जोन में रह रहे, आपको पता ही नहीं चला महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। आपके लिए मुद्दा कुछ और था, क्योंकि आपको तो बीजेपी के गुणगान करने थे, आप समझ नहीं पाए जमीन पे चल क्या रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब जमीन पे नहीं रहोगे तो धरातल से यहाँ से दूर चले जाओगे। इसलिए जमीन की तकलीफ को, जनता के दर्द को समझिए। अभी भी नहीं समझ रहे हो, अभी भी वही अहंकार है। अरे हम तो जीते हैं, अरे किसके सारे जीते हैं? टीडीपी कब आपके साथ थी? अभी आई है 4 दिन पहले, और 4 दिन बाद चली जाएगी, तब क्या करोगे? और अभी जो आप नीतीश कुमार जी के सारे, नीतीश कुमार जी अभी कब थे आपके साथ? अभी तो गए हैं, जिनको आप गाली दे रहे थे। आपको सुनाओ आपने क्या बोला था नीतीश कुमार जी के बारे में? आपके प्रवक्ताओं ने फटाफट गाली देना शुरू करते हो, फिर खटाखट उनके साथ पकड़ भी लेते हो। माने फटाफट गाली देते हैं, खटाखट उनको झप्पी भी पा लेते हैं। इसलिए आप राजीव रंजन जी, सब खटाखट झप्पी आपकी छोड़ देंगे। 6 बजे के हल्ला बोल में आप पे डोरे आज डाल रहे हैं, ये भी दिलचस्प है। लेकिन प्रदीप जी, मैं शशि शेखर जी आपका कमेंट भी इस पर लूंगी। मतलब संजय जी, देखिए आज तक ने भी अपनी, चूंकि एग्जिट पोल हम लोगों ने आज तक पे दिखाया, और आज तक सबसे विश्वसनीय, भरोसेमंद चैनल जिसको देश की जनता देखती है। अब इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
उत्तर प्रदेश में जो मतलब पूरी तरह से इस एग्जिट पोल का एक तरह से बैंड बज गया है, मतलब आधे पर भी आप देखिए जो नंबर्स आए हैं और जो नंबर्स आपने प्रिडिक्ट किए थे, मतलब एक सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि यूपी पर आप जिस तरह से मतलब धराशायी हुए हैं, बीजेपी को 36 सीटें आई हैं, वो पता नहीं आपका कब तक पीछा करेंगे, लेकिन वो नंबर्स हमारा भी पीछा करेंगे कई दिनों। बिल्कुल सही है अंजना जी, 36 सीटें और आरएनडी और उसके मिला लीजिए आप दूसरी पार्टियों की, उनकी जो गठबंधन पार्टी है। मैंने जैसे पहले कहा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ खासकर सभी विपक्षी दल को, जो उनके आरोप थे कि मोदी गवर्नमेंट ने या सरकार ने ईवीएम के साथ, पोलस्टर के साथ, मीडिया के साथ सांठ-गांठ करके ये दिखा दिया एग्जिट पोल, क्योंकि उनको बाद में आसानी हो उसको जस्टिफाई करने के लिए कि ईवीएम में गड़बड़ भी की तो सब कहेंगे कि एग्जिट पोल में तो यही आ रहा था। मेरे हिसाब से कम आज सबको ये जवाब मिल गया होगा कि ऐसी कोई व्यवस्था लोकतंत्र में कभी हो ही नहीं सकती है, नहीं तो लोकतंत्र कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। शशि शेखर जी, आप क्या मेरा प्रश्न आपसे यही है कि अब नतीजे सामने हैं और पोस्टर साहब भी यहीं बैठे हुए हैं, और ये जो नतीजे आए हैं वो क्या कह रहे हैं, पोल्स कहां पर था, बड़ी तस्वीर क्या? पहली बात यह है कि प्रदीप जी के जितने पोल गलत साबित हुए हैं उसके चौगुने सही भी साबित हुए हैं। तो अभी और कोई भी भगवान तो है नहीं लोकतंत्र में, जो भी लोग हैं वो अपना चुनाव लड़ते, कभी कभी कुछ दिक्कतें हो जाती है, मुझे मेरी सहानुभूति उनके साथ है। ये बात सच है कि इससे आज तक की भी छवि धूमिल हुई, पर मुझे लगता है कुछ सावधानियों के साथ इसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि नीयत उनकी भी खराब नहीं थी और आपकी तो हो ही नहीं सकती। अब मैं अगली बात कहने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले शो में भी बोल चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश की 4 बड़ी दिक्कतें थी। उत्तर प्रदेश में टिकट वितरण जो हुआ उसमें कुछ ऐसे लोग टिकट पा गए जिन्हें पार्टी से ज्यादा सिर्फ अपने से मतलब था। नंबर 1, इन लोगों ने ब्रांड मोदी को कमजोर किया वहां पर अपनी सीट पर। ब्रांड मोदी मजबूत था उतना ही जितना पहले था। योगी जी एक सफल और समर्थ मुख्यमंत्री हैं, उनका भी फायदा वो लोग नहीं उठा सके क्योंकि उनका सारा का सारा मतलब सिर्फ अपने से था। हमारा बिल अदा कर दीजिए, हमारा एक भी पैसा खर्च ना हो। और हालत ये हो गई कि राष्ट्रीय नेता गए और एक ऐसे ही महिला को अभिनेत्री के उसमें, और वहां से आधे लोग उठ के चले गए क्योंकि उन लोगों की कोई उस तरह से रख रखाव नहीं किया गया था। चौथी बात, दलितों को पिछली बार दलितों ने वोट दिया था, इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो भी क्रिएट किया उससे उनको ये लगने लगा कि अब हमें वोट ना इधर देना चाहिए ना उधर देना चाहिए, कांग्रेस को देना चाहिए। एक और बात, अखिलेश यादव लगातार अपना काम करते रहे तो वो उत्तर प्रदेश में एक बड़े वर्ग के बीच में एक उम्मीद के तौर पर उभरे। तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि कोई चीज़ कमज़ोर हो गई, लेकिन जैसे कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वो हुआ, पर अगर इस पर ध्यान न दिया गया तो ये एक स्थायी आपात हो सकता है। अंजना, चलिए ठीक है, एक कमेंट राजीव जी से लेते हैं। राजीव जी, सब क्या जल्दी बोलिए। नहीं, मैं प्रदीप गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ। प्रदीप गुप्ता जी, आप तो 400 पार बता रहे थे और आज कह रहे हो मैंने 500 के सैंपल लिया था, तो क्यों लिया आपने 500 का? ज्यादा, सॉरी 5 लाख का लिया था, ज्यादा ले लेते। तो आप क्या माहौल बनाने के लिए बैठे थे क्या भारतीय जनता पार्टी का? क्या आपने भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आप मिलकर बीजेपी का एग्जिट पोल दिखा रहे थे क्या? आप कह रहे नहीं 100 सीटें 60 सीटें कम रह गई। अरे 60 सीटें कम होती है क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप भी प्रदीप जी, और आज आप आके कहते हो कि नहीं हम रोने लगे। आप क्यों रोने लगे? बीजेपी हार रही इसलिए रो रहे क्या आप? किस बात की तकलीफ है आपको? बीजेपी हारने की तकलीफ है क्या? बता दीजिए आप। अनुराग जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। मैं आप मेरी बात सुन लीजिए, अपनी समझिए। यदि ऐसा होता तो तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव से लेकर तमाम, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने तो 400 पार कर दिया था। आप मैं यही जवाब दे रहा हूँ। मैं यही जवाब दे रहा हूँ। आप तेलंगाना भाग रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ राष्ट्र की बात, यही जवाब लोकसभा की बात पूछ रहा हूँ। आपने लोकसभा में 400 पार बीजेपी को किया था, उसका जवाब दीजिए। आप तेलंगाना मत जाइए। आप
मैं आपने जो कहा कि बीजेपी का माहौल बनाने के लिए ये किया था क्या, तो क्या जब हमने कांग्रेस या विपक्षी पार्टी को जीतते हुए दिखाया था एग्जिट पोल में, तो क्या उस समय उनका माहौल बनाने के लिए किया था? आप इसको इस तरह से लेते हैं एग्जिट पोल को? थोड़ी सी मैं एग्जिट पोल को इस तरह से लेता हूं कि आप थोड़ा सा बड़ा दिल कैसे कर लूं? आप नहीं, आप बड़ा दिल कैसे? आप पूरे राष्ट्र को गुमराह कर रहे हो और कह रहे हैं मैं बड़ा दिल कर लूं। आपने कितने लोगों का फायदा पहुंचा दिया इस बार में? हमने क्या कहा था? ये 400 पार इसलिए दिखाया जा रहा है जिससे शेयर मार्केट बढ़ जाए, जो बीजेपी के कुछ लोग हैं अपना शेयर मार्केट में पैसा कमा लें। उसका माहौल आप बना रहे थे क्या? क्या अनुराग जी? अरे अनुराग जी, आप अपनी गलती को मानिए, सुन लीजिए, आप गलती को मानिए कि आप इस तरह के एग्जिट पोल देते हैं जिससे राष्ट्र में लोगों में गलतफहमी फैलती है। तो आपने इतना बड़ा ये आप इसको मानिए अपनी गलती को, आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, बस सीधी सी बात है। अनुराग जी सुन लीजिए, पहले आपने कहा नतीजों के बीजेपी बाद का उद्धव माहौल और ठाकरे की बाद में पार्टी फिर जश्न कहा मना रही आपने है। स्टॉक मार्केट का माहौल। देखिए, दो चीज आप बदल रहे हैं अपनी बात से। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारी गलती हुई है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में। आप वापस वहीं पर ही जा रहे हैं। मैं पहले कह चुका हूं इस बात को। उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना यूबीटी है, शंख बजाते हुए और जश्न मनाते हुए महाराष्ट्र में अपनी परफॉर्मेंस से महाविकास आघाड़ी में उत्साह है इस वक्त। और जल्दी से राजीव रंजन जी, सबकी नजरें आपकी पार्टी पर टिकी हुई है। देखिए आप पर कितना भरोसा करे, कितना भरोसा करे, और आपको अपने नेता पर कितना भरोसा, ये भी बता दीजिएगा। पूरा भरोसा है और भरोसा तो जनता ने किया है। नीतीश कुमार जी की करिश्माई छवि पर एक बार फिर बिहार की जनता ने यकीन किया है, अपना आशीर्वाद दिया है और ये साबित किया है कि जिस अलायंस के वो चेहरे होते हैं उसको बिहार की जनता आंख मूंद कर अपना आशीर्वाद देती है, पहली बात। दूसरी बात, देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बनने वाली सरकार है, भारत हिंदुस्तान की आजादी के बाद भारत के संसदीय इतिहास की असाधारण घटना है। इसे स्वीकार करना चाहिए और ये जनादेश का सम्मान अगर आप नहीं करना चाहते, जोड़ तोड़ के लिए कभी नायडू का नाम लीजिए, कभी नीतीश कुमार जी का नाम लीजिए। आपकी ट्रेन उसी समय छूट गई थी अभय दुबे जी, जिस दिन आपके अहंकार की वजह से इंडिया बनने के पहले बिखरने लगा था। इसलिए कि इसके तो सृजक नीतीश कुमार जी। अरे राहुल गांधी, आपसे डायरेक्टली पूछती हूँ सर। राहुल गांधी संविधान लेकर आए थे पीसी में और संविधान बचाने की सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल रहे हैं, तो क्या कीजिएगा? देखिए, ना संविधान को खतरा है ना लोकतंत्र को खतरा है। जो लोग जो जोड़ तोड़ से जनादेश बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र के लिए चुनौती बन रहे हैं। इसीलिए ऐसे जोड़ तोड़ के बजाय इस जनादेश ने दोनों के लिए संदेश दिया है। जोड़ तोड़ क्या मतलब? फोन आ चुका है क्या नीतीश बाबू को? जी, फोन आया क्या? आप कह रहे हैं जोड़ तोड़ करने की बात, तो क्या फोन आ चुका है क्या नीतीश बाबू को? देखिए, एक इस बात को यकीन के साथ मैं आपको कह सकता हूँ, एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी हैं और सरकार में शामिल भी हम लोग होंगे। 5 वर्षों का जो रोड मैप है उसमें हम मिलकर के जो जनता से किए वायदे हैं उनको पूरा करेंगे। किसी जोड़ तोड़ की योजना पर अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या पूरी इंडिया अगर ये लोग किसी योजना पर काम करते हैं तो मुंह की खानी पड़ेगी। ये बड़ा जनादेश एक तरफ 200 की खानी पड़ेगी, वो बोल रहे हैं मृत्युंजय जी। उसके बाद से मैं आ रही हूँ, वाजपेयी जी आज बहुत खुश है क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है चिराग पासवान का बिहार में। तो चुनाव परिणाम भले आए हो लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल अंत नहीं हुआ है। अभी आने वाले दिनों में अभी तक तो 4 ही मिला है रुझान। अभी 4 मिला है तो कंधा देने के लिए 4 ही काफी है, ये आप जान लीजिए। तो जिस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े मजबूती के साथ, तो उसका परिणाम भी दिख रहा है। परिणाम भले आज बीजेपी कह रही हो कि एनडीए के साथ हम सरकार बनाएंगे, अगर बीजेपी को 272 प्लस होता तो आज यही राजीव जी, जेडीयू वाले, बाकी सहयोगी दल जो है वो चिंता में रहते कि सरकार में लेंगे नहीं लेंगे, कितना देंगे। 1-2 संख्या मांग रहे थे आदरणीय नीतीश जी, पिछली बार 1 दिया गया था।
अभी खेल होगा और आदरणीय नीतीश कुमार जी पर पूरा भरोसा विश्वास है। गांधी जी के विचारों पर चलने वाले हैं। अरे एनडीए की सरकार बन रही है, सब ज्ञान देकर अब क्या फायदा है? बन रहे हैं तो सरकार को जाने में कितने दिन लगेंगे ये भी आप देखिएगा। अच्छा, नीतीश बाबू अनरिलायबल है, बिगड़ेंगे। वाजपेयी जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर में जश्न मन रहा है, सरकार बन रही है एनडीए की, स्पष्ट जनादेश नहीं है। आपकी पार्टी का भी 5 सीटों वाला योगदान है। नीतीश बाबू साथ रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू साथ रहेंगे। देखिए, नीतीश बाबू ने तो अभी पब्लिक रैली में कई बार ही अनाउंस किया है मोदी जी के सामने कि भैया हम तो आपके साथ ही अब नहीं जाएंगे। ये तो उनको खुद ही वर्डिंग है, तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना उनकी बात पे। मानते हैं हम मान रहे हैं कि नहीं जाएंगे, वो जाने का सिलसिला नहीं बनेगा। नंबर 1। और कहाँ से चिराग पासवान ने आज फिर हनुमान बताया अपने आप को, मोदी जी कभी नहीं जाएगा। हनुमान नहीं गारंटी दीजिएगा, हम काबे के साथ नहीं देंगे। वाजपेयी जी ठीक करें, नीतीश बाबू ने कई बार ऐसा कहा है, कई बार कई लोगों के लिए कई मौके पर उनकी काहे फंस रहे हैं वाजपेयी जी? वाजपेयी जी काहे फंस रहे हैं? के द्वार खुले हुए नहीं, हम ये तिवारी जी फिर डोरा डालना शुरू कर दिए खुले। सुधांशु जी सिर्फ एक लाइन का जवाब आपसे चाहती हूँ, एक लाइन का। जीत आपको मिली है, आपकी सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिलना, ये क्या कह रहा है? इस पर एक लाइन का जवाब। देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है, भारत के इतिहास में ऐतिहासिक। और एक लाइन कह दूं, भदौरिया जी बहुत बोल रहे थे प्रदीप गुप्ता से, तो अभी अखिलेश जी बोले थे कि मेरा पर्सनल सर्वे की 79 सीटें आ रही हैं। तो किसको बेवकूफ बना रहे थे, जनता को या कार्यकर्ताओं को? पहले बोलो ना, क्या हमारा जो पर्सनल सर्वे था या तो गलत था या वो औंधे मुंह गिरा। 95 सीटें कही थी इंडिया गठबंधन को, लेकिन सब अपना भूल जाते हैं, दूसरे का याद दिलाते हैं। ये सबके लिए लागू होता है। हल्ला बोल में इतना ही।